दोस्तों नमस्कार और जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज फिर से एक बार ये बेशरम टार को लेके आए। बेशरम मैं आज इसको किस लिए बोल रहा हूँ वो आप इस वीडियो में देखना। और सच में बेशरम तो ही है पाकिस्तानी गौरव भाई, जैसा कि आपको पता है हम्म कि जो भी काम करते हैं इनको शर्म तो आती नहीं है। वैसे मीडिया में बैठ हम्म। के फिर बकवास करना शुरू कर देते हैं कि सबूत दिखाओ हमें। अब इनको डेड बॉडीज भी दिखाओ सर। ये अफगान तालिबान से बोल रहे हैं कि सर 400 लोग तुम्हारे मारे गए, हमें डेड बॉडीज दिखा दो। अब ये भिखमंगे अच्छा। मांग करेंगे उनसे, अच्छा ठीक है। है ना। ये देखना, ये बेशर्म की बातें सुन के भाई मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि सच में अगर मेरे पास में होता ना, इसकी सारी हवा निकाल देता। सारी हवा, जितनी हम्म। हवा इसके अंदर, जितनी गैस भरी हुई है सारी निकाल देता है। इतना गुस्सा आ रहा था इसकी बातें सुन के। दिखाते हैं भाई लोगों को इसका आज टार टार करते हैं इसका। ठीक है, चलते हैं गौरव भाई वीडियो की तरफ। पहले वीडियो दिखाते हैं भाई लोगों को। भाई लोग आपसे रिक्वेस्ट हुई है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई लेट्स गो। चलो। साला फिर ये कौन सा चश्मा पहना है? कौन सा पहन कर रखा, दूरबीन वाला? आज बताना चाहूंगा कि आज सुबह जब उठा तो इस वक्त दुनिया के अंदर बिलखसूस भारत के तरफ से, फॉरेन अफेयर की तरफ से, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत शोर किया गया कि 400 के लोगों का कोई क्लिनिक था, कोई हेल्थ सेंटर था, तभी मरकज था जिस पे पाकिस्तान ने हमला किया और वहां पे 400 लोग जो है उनको मार दिया गया है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो एक प्रॉक्सी बन चुकी है। अफसोस के साथ कहूंगा कि पाकिस्तानी कई बच्चे इस वक्त जो सिर्फ यूट्यूब के डॉलरों की वजह से पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों में मसरूफ है। एक तो मैं ये कहूंगा कि अभी भी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को पाकिस्तानी सिविलियन के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद तक भी जो एक चिड़िया टाइप एक उन्होंने ड्रोन भेजा था जिसको मेरे बच्चों ने भी बड़ा मशहूर किया और लोगों ने भी कहा। मेरे खासकर वतन अजीज विश्व गुरु का जो घर है वहां से भी बड़े उसके ऊपर तनकीद की गई कि पठान जबान के कितने पक्के होते हैं, काबल जाओगे तो हम इस्लामाबाद जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जाहिर है इस वक्त हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी कमिटमेंट है कि अगर आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी करोगे तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे और कंधार और काबल और दूसरे शहरों के ऊपर अटैक करेंगे। इसी तरह जब हमारे फिर पाक फौज ने उसके ऊपर रिटेलिएट किया तो उसमें इस जो काबल में हमला किया गया तो वहां पे 400 लोगों की क्या हलाकत होनी थी। एक तो वहां पे जो नशा करने वाले लोगों का तिबी मरकज था और वहीं पे उसको पहले उसका कोई आर्मी का भी ऑफिस उसी बिल्डिंग में रहा है। अब मैं जो आज सुबह मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की, सबसे पहले तो वहां पे अगर 400 लोग थे तो पाकिस्तानी बयानिया क्या है, पाकिस्तान का अपना पॉइंट क्या है। एक तो उन्होंने कहा कि हमें डेड बॉडीज दिखाई जाए, उनके पास डेड बॉडीज नहीं है। फिर उसमें जर्नलिस्ट जो है उनको सारी रात वहां नहीं जाने दिया गया, जाके वो देखते कि वहां पे हालात क्या है। और जब वहां पे सारी चीजें सेटअप उन्होंने कर ली तो फिर जाके जर्नलिस्टों को वहां जब ले जाया गया तो वहां पे किसी कोई बम, देखें जब भी बम के जरिए किसी जगह कोई हमला किया जाता है तो वहां पे गड़ा पड़ जाता है। तो वो इस वक्त जर्नलिस्ट कहते हैं कि वहां पे कोई डेड बॉडीज मौजूद नहीं थी, चंद खाली बिस्तर थे जो जल रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसी अलामत नजर नहीं आई जो कि वहां पे देखा जाए। अच्छा। सुना सर यहाँ तक इसकी बकवास? नहीं, दो तीन चीज मैं बोलूंगा सर बड़े प्यार के साथ में। एक बात तो ये बोलूंगा, डेड बॉडीज दिखाने की, डेड बॉडीज जहां तक दिखाने की बात कर रहा है, स्टार्टिंग में इसने क्या कहा? सबसे पहले कहा कि अफगान वाले जो है वो पाकिस्तानी सिविलियंस को मार रहे हैं, तो तू अपने सिविलियंस की बॉडीज दिखा दे, कहाँ मार रहे हैं सिविलियंस को। हाँ। ठीक है, नंबर वन अफगान पॉइंट। फोर्सेस, अफगान फोर्सेस की बात कर रहे हैं। अफगान फोर्सेस ने हाँ तुम्हारे सिविलियंस को मारा हो, उनकी डेड बॉडीज दिखाओ। हाँ जी, हाँ जी, वही बात करो। मैं भी अफगान फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म क्योंकि हम्म ये हमले जो भी ड्रोन से हो रहे हैं वो तो अफगान फोर्स कर रही है ना। हम्म दूसरा पॉइंट सर, इनकी फौज ही आपने देखा होगा सर, हेडलाइंस में बहुत बार कहती है डीसी इनकी फौज की हमने 50 जो है खारिजों को मार दिया, फलाना को मार दिया, ठिकाना को मार दिया। उनकी बॉडीज दिखाओ कितने को मार दिया। जो तुम आंकड़ा बताते हो सही है, ये गलत है। अरे मासूम नंबर टू बच्चों हो को गया, मारते हैं लोग यार, मासूम बच्चों नहीं की डेड बॉडीज बॉडीज दिखाने की बात कर रहा है ना, बॉडीज काउंट, हाँ। बॉडी बैग्स काउंट करने की बात कर रहा है ना। तो वो बॉडी बैग काउंट करके दिखाओ जरा हमें भी, या अफगान को दिखाओ। ठीक है। तीसरी बात ये कि ये सुबह सुबह उठ के इसने कहा, मैंने सुबह सुबह उठ के इंडियन मीडिया खोला, सुबह सुबह उठ के गूगल भी सर्च कर लेता जरा, वो भी रिसर्च, इतना इतना बड़ा रिसर्च कर लिया टार।
तो ये भी रिसर्च करता कि किस किस ने कहा है कि भाई 400 लोग 300 मासूम अफगान के अंदर मारे गए हैं, जरा वो भी सर्च कर लेता है एक बार। सर 2-3 दिन पहले ये बीबीसी को कोट कर रहा था ना, बीबीसी को, मतलब ये दिल्ली में कोई कश्मीरी लड़की को रेंट पे रूम नहीं दे रहा था दिल्ली में, डॉक्यूमेंट्री कोट कर रहा था। खबर है। हाँ, तो उसका साले तू डॉक्यूमेंट्री एक बार बीबीसी का ही खुल के देख लेता, बीबीसी क्या बात कर रहा है इस पे। और तीसरी बात सर, और तीसरी बात मैं कहूंगा यहाँ पे दोस्तों, एक बात ये, हमें तो पता है कि टारकी जली हुई है, हम जानते हैं कि टारकी जली होती है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा तुम्हारी जो जली हुई है, जो तुम्हारा जो क्या, वो सब का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जो तुम्हारा जो दरवाजा हो गया है वो दिखाओ ना पब्लिक को कि तुम्हारा दरवाजा हो गया है। पिछवाड़े का गेट, पिछवाड़े का गेट हाँ, दिखाओ। गेट जो है वो खुल के दरवाजा बन गया है, हाँ वो दिखाओ। अभी तो रुको, अरे रुको, ये इस दरवाजे को उखाड़ेगा अभी तालिबान, रुको वेट करो पाकिस्तानियों, जो दरवाजा ना उसको उखाड़ेगा, वेट करो। रुको, अभी बहुत कुछ बोलने को है, पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कि वहां पे कोई एयर अटैक किया गया है वहां पे, लेकिन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान दुश्मन अनासर जो है वो मुसलसल इस चीज का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो हमला किया, पहले तो कहा जाता था कि शायद, पहले तो ये भी ड्रामा किया गया कि शायद को आर्टिज्म की फैसिलिटी ऐसी थी जहां पे बच्चे मरीज थे आर्टिज्म वाले, वो मारे गए हैं। फिर वहां से बात हटा के नशेइयों पे ले आए हैं, जो चरसियों पे ले आए हैं बात के, शायद वहां पे जो नशेई लोग थे उनके इलाज का मरकज था, वहां पे हमला किया गया तो वहां पे मारे गए हैं। लेकिन दर हकीकत कोई चीजें मिलती नहीं है। एक मैं यहाँ पे बात बताना चाहूंगा कि इस वक्त मेरे भाई अफगान जिन्होंने 40 साल हमारा दूध पिया है, वो सारी गाइडलाइन लेते हैं विश्व गुरु से। किसका दूध पिया है? टार का दूध पिया है 40 साल तक? क्या क्या कह रहा है? टार दूध देता है ना, टार दूध देता है सर, आपको नहीं ये पता? तो आज की हेडलाइन है यार दोस्तों, ये तो यार मतलब मुझे बताओ यार, तगड़ी हेडलाइन है। और भाई देखो, पाकिस्तान में बकरी दूध देता था आज तक, अब ये बकरा भी दूध देने लग गया है। ये बकरा है, बकरा नहीं है सर, ये तो सांड है सर। यहाँ डायनासोर का आखिरी अंडा है। डायनासोर का आखिरी अंडा दूध दे रहा है, बताओ बताओ यार। और ये इसको मतलब पाकिस्तान जिस फौज ने मारा ये क्या के कि वहां पे हम पता नहीं क्या उड़ा रहे हैं, पता नहीं किसको उड़ा रहे हैं, उसके पास एक भी सबूत नहीं है, ठीक है। बीबीसी छोड़ दो सर, अरब न्यूज को देख लो, इनके खुद के सर, इसके खुद के जहां पे ये रह रहा है ना जिस मुल्क में, वहां पे वहां की अखबार निकाल के देख लो, वहां भी सर छपा हुआ मिल जाएगा आपको, नहीं ठीक है। हाँ एक बात और, इसने शुरू में बोला था गौरव भाई कि जब एयर स्ट्राइक होता है तो वहां पे गड्ढा हो जाता है, इसने बोला था ना, वहां पे तो गड्ढा ही नहीं है। इसने शायद, मुझे लग रहा है वो फोटो भी नहीं देखे शायद इसने, ये आ गया है ऐसे ही उठ के सीधा। ये नहीं देखेगा ना, ये नहीं देखेगा भाई, इसको मेडल समझो, डीसी मेडल मिला हुआ है इसको। अरे यार कुछ तो यार, सुअर जैसी चर्बी में कुछ तो घुसाता है यार, इन्फॉर्मेशन लेता कहीं से ये। अरे इन्फॉर्मेशन से यार, पाकिस्तान और इन्फॉर्मेशन का लेना देना कहां से हो गया यार डीसी? इनको बस अपनी बात करनी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं है, कोई सबूत से मतलब नहीं है। और इजराइल से देखें, अब तो हालात ये आ चुके हैं कि इजराइल से एड पैकेज आ रहे हैं। पता नहीं किस मुंह से ये इजराइल से एड पैकेज लेते हैं, जब भी अभी तक गजा के अंदर जो है लोगों को अभी भी कत्ल किया जा रहा है, निहत्थे लोग। तो ठीक है, क्योंकि ये लोग डॉलरों पे लगे हैं, मनी हंगरी हैं, डॉलर जहां से भी आ जाए एक्सेप्ट कर लेते हैं। और लेकिन ये मैं इनको ये बात जरूर कहूंगा कि अगर आज ये हमारे नहीं है तो आपके भी नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपने बड़े अच्छे बुरे हालात के अंदर इनको पनाह दी, और ये कैसे लोग हैं। आज भी इस्लामाबाद में भी जो ड्रोन उड़ाया गया था वो किसी अफगान बस्ती से उड़ाया गया था, कच्ची बस्ती से। और हरिपुर के बाहर भी जो एक बहुत बड़ी बस्ती है, वहां पे भी लोग हमेशा दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये पाकिस्तान के नहीं तो ये आपके भी और इजराइल के भी नहीं बनेंगे। जिस दिन डॉलर रोकोगे ये दरवाजे पे आ जाएंगे। दूसरा, इस वक्त जब हमला किया जाता है, पाकिस्तान हमला करता है तो ये भागते चाइना के पास जाते हैं। इस वक्त भी चाइना के पास गए हैं, लेकिन इनका ट्रेडिशन क्या है, जब पांव में गिरा लिया जाता है तो माफिया मांगते हैं, जब खड़े होते हैं तो गिरबान को हार डालते हैं। ये अफगान ट्रेडिशन है, आज से नहीं है, सदियों से चल रहा है। तो देखें ये, तो फिर इतने ही बेकार अफगान वाले हैं तो अपने मिसाइलों का नाम अफगानियों के नाम पे क्यों रखा है वे? हैं दोस्तों, हम छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, अगर हम इस तरह से कहानियां बना के बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हालांकि क्रेडिबिलिटी तो आई एम रियली वेरी सॉरी किसी किसी पाकिस्तानियों की भी नहीं है, लेकिन
अपने क्या टार जो है या जो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हो गया जिसके चैनल पे ही आता है चीमा कमरुद्दीन, क्या ये लोग अपने इस बात को रखने के लिए एक भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि अफगान गए चीन के पास, वहां नाक रगड़ा उन लोगों ने? एक भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ये लोग अपने नहीं, आप को सही साबित करने के लिए? सर ये डॉलर की बात कर रहे हैं कि इजराइल से अफगान तालिबान डॉलर ले रहे हैं। कौन कौन बात कर रहा है? जो ट्रंप की कल तक चाट, अब भी चाट रहे हैं ट्रंप की, अब भी चाट रहे हैं यार, ट्रंप की, हाँ। वो लोग बात कर रहे हैं। एक तरफ टार खुद ही कहता है कि ट्रंप तो इसराइल के कहने पे चलता है, नेतन्याहू के कहने पे चलता है। तो हाँ, ट्रंप नेतन्याहू के कहने पे चल रहा है, तुम्हारा आसिम मुनीर ट्रंप के कहने पे चल रहा है, तो क्या आसिम मुनीर इज इक्वल टू नेतन्याहू नहीं हुआ? उसका अब्बू बिल्कुल है। नहीं हुआ? आसिम मुनीर का अब्बू, पाकिस्तान का अब्बू नेतन्याहू नहीं हुआ? कुछ भी, कुछ भी मतलब टार है, जलिए तो कुछ भी करोगे। कितना अरसा ये ड्रामा जारी रखते हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान की गाड़ी के स्टीयरिंग पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, तब तक तो इनको जरूरत नहीं होगी। उससे पिछले जो आर्मी चीफ थे उनके पास ना टैंक थे, टैंकों को जंग था, और ना ही जंग के लिए डीजल मौजूद था। तो देखें ये कितना अरसा ये ड्रामा चलाते हैं। एक तरफ सबसे पहले अफगानिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जिनको हम हीरो समझते थे पाकिस्तान एयरफोर्स को, उन्होंने जाके रिहेबिलिटेशन सेंटर को, जहां लोगों की उम्मीद थी, उम्मीद सेंटर को नाउमीदी के अंदर बदल दिया। और जब उसके ऊपर उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं सबूत दो। भाई सबूत जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अग्रेसर के ऊपर होता है। तुमने मासूमों को मारा है, 400 मासूमों को मारा है, तुम बताओ कि वो अस्पताल नहीं था जो तुमने हिट किया है। लेकिन अस्करांडू ब्रिगेड ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ऑफिशियल कहानी उन्होंने क्या बनाई हुई है कि जनाब हमने दहशतगर्दों को टारगेट किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे बिल्कुल बरक्स है। काबुल में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर के ऊपर जो हमला किया गया है, जहां आम लोग जो है वो वहां पे मारे गए हैं, जल गए हैं, और उनकी तस्वीर इस किस्म की हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हमें इजाजत नहीं देती कि हम दिखा सकें। सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर आपको मिल जाएगी। सोचिए अगर ये सच है जो पूरे का पूरा ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो फिर ये क्या काउंटर टेररिज्म है या ट्रेजेडी है? तो यहां एक और इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि क्या ये डिसीजन इलेक्टेड गवर्नमेंट ने किया या फिर वही पुराना मॉडल है जहां पॉलिसीज जीएचक्यू में बनती हैं और इस्लामाबाद सिर्फ अनाउंसमेंट करता है। और सबसे बड़ा पॉइंट ध्यान से सुनिए, जब स्टेट अपने अंदर के मसाइल सॉल्व नहीं कर सकती तो वो बाहर एग्रेशन दिखाती है। टेरर अटैक पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन क्या है? एयर स्ट्राइक्स करो अफगानिस्तान में। और इनके अपने लोग बोलने के ऊपर मजबूर हैं कि क्या इन स्ट्राइक्स की वजह से, एयर स्ट्राइक की वजह से, अफगानिस्तान में अस्पतालों के ऊपर बम गिराने की वजह से, सिविलियन मासूमों को मारने की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो जाएगी, या फिर ये एक डिस्ट्रैक्शन है ताकि अवाम का फोकस डाइवर्ट किया जा सके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये स्ट्रेटजी सही है या अपनी नालायकी के ऊपर कवर अप डालने की स्टोरी है। कुछ नहीं है, देखो बात बड़ी सीधी सादी बात है, ये तो क्लियर कट है, हमें भी पता है डीसी की इनका हाल क्या है। पैसे कहीं से मिल नहीं रहे, भीख कहीं से मिल नहीं रहे, हालत की है खराब, भारत से लड़ने की इनकी औकात नहीं है। एक आतंकवादी, पता है, एक आतंकवादी हमला भी भारत में करवा दिया अगर मामला खराब करने के लिए इंडिया से, तो इंडिया क्या करने वाला है ना? सब कुछ तैयार बैठा हुआ है, प्लान तैयार है, ठोकेंगे, मार के इनका छकनी निकाल देंगे, ठीक है, छठी का दूध याद आ जाएगा इनको। तो इंडिया से पंगे तो ले नहीं सकते भाई, तो कुछ तो कहीं तो चाहिए आसिम मुनीर को अपना फेस सेविंग कर रहे हैं अफगानियों पे। हाँ, असली बात यही है सर, इनकी जो बेइज्जती सिंपल हो सा रही है फंडा है ना। इनका। देखो कुछ लोग फिर भी आवाज उठा रहे हैं ना कि यार ये ट्रम्प की चाट रहे हैं जाके बार बार, और मतलब दूसरी तरफ तुम लोग दिखा रहे हो ईरान के साथ में खड़े हैं, फिर तुम लोग सऊदी अरब के साथ में भी खड़े हो। कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया, अब वो फेस सेविंग के लिए सब कुछ चल रहा है। ये तो करेक्ट बात है गौरव भाई आपकी, ये फेस सेविंग के लिए ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। और देखो ना, इसी बीच में सर ये भी इनके मंत्री आके ये भी कहते हैं कि आपको फॉरेन पॉलिसी पे कोई मीडिया के अंदर बात नहीं करेगा, हम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठाएगा उसके ऊपर में। बताओ, तो ये सब सीधा साधा बात है ना, डीसी क्लियर कट इशारा चल रहा है इस पे, और क्या है। यार सोच सोच के भी यार थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता? ये साला टार हमारे देश में आया था, कुछ लोगों ने टार को बुलाया था, ये इस बेशरम इंसान को बुलाया था जो सबूत मांग रहा है। 400-500 मासूम लोग मारे गए, मासूम लोग ही थे भाई, वो इलाज करा रहे थे।
डीसी हमसे कई ज्यादा समझदार लोग हमें देखते होंगे हमारे वीडियो को, ठीक है, हमसे कई सीनियर लोग होंगे, हमसे कई पढ़े लिखे, कई मतलब हर क्षेत्र में जो है आगे होंगे, जो हमारे वीडियोस को देखते होंगे, बहुत लोग होंगे, ठीक है। और बहुतों को तो हमारे जो व्यूवर्स उनको अच्छे से ये बात पता है, लेकिन हम तो काफी समय से डीसी, हम उतने समझदार नहीं है, फिर भी हम काफी समय से ये बात करते आ रहे हैं कि एक भी पाकिस्तानी के ऊपर में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज से 3 साल पहले का डीसी वीडियो निकाल लो टार का, और आज का तुम देख लो इसके वीडियोस को, ठीक है। कमर देखो, चीमा को तुम देख लो, आज भी बात ये कमर है चीमा गौरव अपने भाई, चैनल पे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। दूसरा ये भी है गौरव भाई, आपको पता है हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से हमने अपना ये फॉर्मेट चेंज किया है। मैंने अपने इस चैनल पे, मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये फॉर्मेट कब से चेंज किया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। तब से हमें जब बिल्कुल यकीन हो गया कि 100% सब के सब पाकिस्तानी एक जैसे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, तो हमने ये फॉर्मेट चेंज किया। गौरव भाई, हम नहीं चाहते इनका सालों का, मतलब इनका कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैले, नहीं, हम देखो बात नहीं बात करेंगे भाई, डीसी यहाँ पे हम ये है ना, फेलेंगे। हमें डीसी हमें परेशानी इस बात से बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तानी भारत के लिए जहर उगल रहे हैं, वो तो हम भी उगलते हैं भाई, दुश्मन है, उगलना है, उगलो, वेरी गुड। टार जो भी नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है, भले ही घटिया नैरेटिव है, ठीक है, लेकिन वेरी गुड, कोई काम का नैरेटिव नहीं है उसका। लेकिन मेरा कहना है कि साला ये यू टर्न ना मारे कभी, इसका ख्याल रखना है हमें, ये कभी यूटर्न यू टर्न ना मारा मार भाई पाए। इसको, भाई जिसने भी बुलाया अब की बार इंडिया में, जिसने भी बुलाया, मैं उसको हाँ, भी पेलूंगा साथ में। ये यू टर्न ना मतलब मार पेलने पाए, का बस मतलब इसका यहाँ हमें पे, ध्यान रखना है। हाँ, ये कभी मैं आगे उसको, बोलना नहीं चाहिए टीवी पे कि मुझे तो बड़ा मुनीर ने डंडा किया था तो इसीलिए मैं इंडिया की बुराइयां करने लगा, पाकिस्तान तो बर्बाद है, ये है वो है, ये कभी बोल ना पाए साला। ये दुश्मन बन के रहे, हम्म, मुझे मुझे बिल्कुल सही लगेगा मेरी नजर में ये, बिल्कुल, चाहे कोई भी पाकिस्तानी हो। करेक्ट। ओके भाई लोग, तो ये था इसका हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।